हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभन चैनल में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी में संज्ञा यानी संज्ञा के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और इनसे मैं अपना दावा कर सकता हूँ कि आपको 50 क्वेश्चनों में एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो 100% ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो संज्ञा के भेद दोस्तों कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए अगला प्रश्न। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है दोस्तों स्त्रीत्व में? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, कौन सा है दोस्तों? बुढ़ापा। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। इनमें जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है जातिवाचक संज्ञा दोस्तों? तो सही आंसर होगा लड़का। यानी लड़का तो बहुत प्रकार के होते हैं। अगर ये कहता राहुल, सोहन, सोबरन, जितेंद्र, यानी किसी का नाम लेता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? शत्रुता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समाज है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द संज्ञा है विभीषणों से। अगर तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ये कहता विभीषण एक अच्छे व्यक्ति थे तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अब विभीषणों के बारे में बात कही यानी विभीषण, ठीक है दोस्तों, यानी बहुत सारों के लिए बात कही है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो रहा है इसमें से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। गुच्छा शब्द संज्ञा है, तो गुच्छा शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। अगला प्रश्न। इनमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? ये तीनों ही हैं, चतुराई भी है, कुशलता है, मैत्री है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो यह है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है दोस्तों? घी भी है, द्रव है, चांदी भी है, तेल भी है, मगर मिठास नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? साड़ी नहीं है। बारात में दोस्तों इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो किस में नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साड़ी। अगला प्रश्न। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर माधुर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। इनमें समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? तो समूह सेना, सेना अकेली नहीं होती दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं। अगला प्रश्न। रामायण शब्द संज्ञा है, रामायण क्या है दोस्तों? तो ये है व्यक्तिवाचक। चलिए अगला प्रश्न। सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सभा है समुदायवाचक का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। वह पूरी यात्रा पर गया था, इस वाक्य में पूरी शब्द है, कौन सा है दोस्तों? वह पूरी यात्रा पर गया था, इस वाक्य में पूरी क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न।
उसके सपनों का सौदागर आया, इसमें सपनों शब्द है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। अगला प्रश्न, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कालिदास। अगला प्रश्न, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक देश, मिठास, कड़वा। तो कंस, कंस दोस्तों एक ही था जिसे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण ने मारा था। चलिए अगला प्रश्न, फल संज्ञा है, तो फल कैसी संज्ञा है दोस्तों? द्रव्यवाचक भी है, जातिवाचक भी है दोस्तों, मगर मेरे हिसाब से तो दोस्तों फल की बात कही है तो फल तो जातिवाचक होनी चाहिए, मगर प्रैक्टिस साइड में दिया है ये दोनों हैं। आपके हिसाब से अगर कौन सी हो तो कमेंट्स में शेयर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया से बना भाव संज्ञा है, क्रिया से बना भाव संज्ञा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, गिनती। अगला प्रश्न, किस संज्ञा से मनुष्य तब संज्ञा बनी है? किस संज्ञा से बनी है दोस्तों? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा से। चलिए अगला प्रश्न, पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है, पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा से। अगला प्रश्न, वर्ग शब्द संज्ञा है, वर्ग शब्द संज्ञा है किसका है दोस्तों? ये समूहवाचक का है। अगला प्रश्न, संज्ञा के मूल भेद हैं, संज्ञा के मूल भेद हैं ऑप्शन नंबर कितने हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा का मूल भेद नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो समूह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है, रेखंग शब्द संज्ञा है, तो सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है, उड़ान किससे बना है दोस्तों? तो ये बना है ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? क्रिया से। अगला प्रश्न, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाचक? तो इसमें चालाकी नहीं करो, चालाकी नहीं करो, तो चालाकी जो है इसमें हुआ चालाकी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बीमारी संज्ञा है, बीमारी संज्ञा है, कैसी संज्ञा है दोस्तों? बीमारी है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय, शहर, घी, मिठास कौन सा है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका हिमालय दोस्तों एक ही है दुनिया में, ठीक है, हिमालय पर्वत। चलिए अगला प्रश्न, शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है तो पशुता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें द्रव्यवाचक से संबंधित वाक्य है, कौन सा है? चांदी महंगी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह है समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दिल्ली, बी। अगला प्रश्न, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें दोस्तों, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर
ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प में है दोस्तों? तो राम भी एक है, रामचरितमानस भी है और गंगा भी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में संज्ञा है जातिवाचक। अगला प्रश्न, हरियाली है कैसी है संज्ञा दोस्तों? हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली में ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर निश्चयवाचक। दोस्तों आज की क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।